सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर हाय, मैं हूं तुम्हारी जिया। फ्रेंड्स, जून इज कैटरैक्ट अवेयरनेस मंथ और आज हमारे साथ हैं मुंबई की जानी मानी आई सर्जन डॉक्टर देवांशी शाह। शी इज अ कैटरैक्ट, लेजिक एंड आई प्लास्टिक सर्जन एंड हैज हेल्प्ड thousands of patients regain clearer vision and confidence. Dr. Devanshi Shah is a gold medalist ophthalmologist, also FRCS Glasgow certified from UK. She is the founder and CEO of Divine Eye Care and Multi-Speciality Center located at Ghatkopar, Mumbai. रेड एफएम पे आज ये हमारे साथ है कैटरैक्ट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने के लिए। पहले समझते हैं कैटरैक्ट होता क्या है और उसे कैसे ट्रीट किया जाता है। हेलो जिया, इट इज़ वेरी नाइस, इट इज़ प्लेजेंट टू कम हियर, इट्स ऑलवेज फन। सो सबसे पहले हमारे सुनने वालों को आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। पहले जिया मुझे ये बताइए, आपने कभी अपने पेरेंट्स को कॉल किया और बोला आपकी विजन कैसी है, आपको दिख रहा है सब क्या? ब्लड टेस्ट नहीं, बीपी नहीं, शुगर नहीं, लेकिन आपका विजन ठीक है क्या? ऐसा कभी पूछा है? वी जनरली डोंट आस्क दैट जब तक कि कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए। Exactly, that is the reason this Cataract June is a Cataract Awareness Month and is so important to spread the awareness, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि कैटरैक्ट होता क्या है, कि रूटीन आई चेकअप करना चाहिए। सो डॉक्टर, कैटरैक्ट को लेकर कुछ बातें होती हैं, मिथ्स मेरे आसपास मैंने बहुत सुने हैं। कौन सी वियर्ड मिथ्स है जो लोगों में होते हैं कैटरैक्ट को लेकर? तो पहले तो जी मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूँगी कि व्हाट इज़ कैटरैक्ट, क्योंकि जो सुन रहे हैं उनको नहीं पता होगा शायद। तो लेमैन टर्म में इसको मोतिया बिंदु बोलते हैं हिंदी में। जैसे कि अपने बाल ग्रे होते हैं, अपनी आई के अंदर एक कुदरती नेचुरल लेंस होता है, तो धीरे धीरे एजिंग में ग्रे या वाइट या क्लाउडी हो जाता है, जिसके कारण अपनी विजन ड्रॉप हो सकती है, चेंज हो सकती है। और ये कैटरैक्ट को कैसे करते हैं? तो इसके लिए हम कैटरैक्ट सर्जरी करते हैं। अभी एकदम लेटेस्ट सर्जरी हुई है, पेन फ्री है, सिर्फ ड्रॉप्स में करते हैं, ना इंजेक्शन। 10 to 15 मिनट्स में सर्जरी हो जाती है। यू कैन से एक नेटफ्लिक्स के एपिसोड से भी कम टाइम लगता है। ओके, सो दैट इज हाउ वी डू इट। नाउ सबसे बड़ा मिथ, आज भी मुझे पेशेंट आके बोलता है, मैडम कैटरैक्ट पक गया है क्या? तो आई एम लाइक, तो ये मैंने सुना है, ये बातें होती हैं। ये सुना होगा, राइट? बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जब तक कि पक ना जाए डॉक्टर के पास मत जाओ। हाँ, ऐसा वाला कुछ नहीं है शायद। पक ना जाए तो मत करो। हाँ। या फिर पकने दो, आँख से क्यों छेड़छानी करनी है? हाँ। एक बड़ा मिथ है एंड इट्स एक्चुअली वेरी रॉन्ग। पहले क्या होता था, कैटरैक्ट कैसे करते थे? एक काउचिंग करके मेथड है, एकदम एंशिएंट मेथड है, जैसे नीडल डाल के कैटरैक्ट निकाल लेते थे। तो ऑफ कोर्स इट वाज नॉट सेफ, विजन के चांसेस नहीं थे, मेडिसिन नहीं थी, मशीन्स नहीं थे, माइक्रोस्कोप्स नहीं थे और टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। लेकिन अभी थिंग्स आर चेंजिंग, अभी एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो जो हम डिलीवर कर सकते हैं पेशेंट को, इनफैक्ट बेटर विजन दे सकते हैं, जो भगवान ने भी नहीं दिए उससे बेटर विजन दे सकते हैं। डिस्टेंस और नियर भी स्पेक्टिकल फ्री कर सकते हैं। तो ये सर्जरी के काफ़ी फ़ायदे हैं। फिर भी आज भी हम बोलते हैं, क्योंकि पहले नहीं करते थे, क्योंकि पेशेंट को डिलीवर नहीं कर पाते थे, सर्जरी के रिजल्ट नहीं दे पाते थे, तो लोग करते नहीं थे। डॉक्टर भी बोलते मत कराओ, रहने दो जितना हो सके, क्योंकि टाँके लगते थे, पेन होता था, एक एक महीना वो लोग अंधेरी रूम में रहते थे। अभी ये सब कुछ भी नहीं है। फिर भी आज भी हम पूछते हैं, तो मैं मजाक मजाक में बोल देती हूँ, अभी आम की सीज़न है, आम थोड़ी है कि पक जाएगा। सो व्हेन कैटरैक्ट इज़ रेडी, लास्ट स्टेज नहीं है, तब भी सर्जरी करनी चाहिए उसकी। मतलब ये इसके बिगनिंग स्टेजेस भी होते हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं चेकअप के थ्रू। यस। सो जब अगर सपोज किसी को कैटरैक्ट होता है तो उसे क्या प्रॉब्लम्स आएंगे और उसे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? कितना वर्स्ट हो सकता है ये? जी, वेरी गुड क्वेश्चन। 65-70% लोगों को पता ही नहीं होता है उनको कैटरैक्ट होता है, क्योंकि कभी कभी कोई चेंजेस आते ही नहीं है। एक स्लो स्टेडली, अगर आप समझ लीजिए, मैंने ये रूम में एक लाइट बंद कर दी, हम बातें कर रहे एकदम है ना इंग्रॉस, हमको ध्यान नहीं हुआ, 2 बंद कर दी, 3 बंद कर, तो क्या होता है, हम अक्लेमेटाइज हो जाते हैं, अकोमोडेट हो जाते हैं कि चलेगा, डिम लाइट भी ठीक है। तो यही काफ़ी लोगों के साथ होता है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि उनकी विजन डिम हो रही है, कलर कॉन्ट्रास्ट लॉस हो रहा है, कि चश्मे के नंबर चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आजकल हम रूम में ही करते हैं, हम थोड़ी ना दूर का देखते हैं। सो कैटरैक्ट में बहुत कुछ हो सकता है। जेन्युइनली किसी को विजन ड्रॉप लगती है कि रीडिंग में प्रॉब्लम आ गया या ड्राइविंग में प्रॉब्लम आ गया, या फिर धीरे धीरे उनको ग्लेयर चालू हो जाती है। आप रोड क्रॉस कर रहे हो और सामने से हेडलाइट की ग्लेयर आती है, तो लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स दे फाइंड, बट पेन एक सिम्टम नहीं है। इसलिए काफ़ी टाइम लोग उसको निगलेक्ट करते हैं कि भाई पेन नहीं है, चल रहा है लाइफ, तो क्यों जाए डॉक्टर के पास। ओके, ये इग्नोर नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो
एक ये सीन होता है लोगों में कि पहले तो आइडेंटिफाई करें कि कुछ गड़बड़ है, जैसे कि आपने बताया कि डिम लाइट्स हो जाएंगी, आपको वो सब चीज़ें पता, खाली पेन ही एक सीन नहीं होता। फिर वो चेकअप से डरते हैं, चेकअप नहीं करवाएंगे, और चेकअप के दौरान भी मैंने देखा है, अगर कहा कि आपका स्टार्ट हो रहा है कैटरैक्ट, तब भी वो लोग वेट करते हैं कि जब होगा तब देखा जाएगा। सो इसके डेंजर्स क्या क्या हैं, क्या क्या इसका एक बहुत डेंजरस सिचुएशन क्या बन सकती है लाइफ में? सो मैं आपको जी आई वुड लाइक टू टेल यू, कैटरैक्ट सिर्फ विजन लॉस नहीं है, एक लाइफस्टाइल लॉस है। जैसे धीरे धीरे स्टार्टिंग में वो लोग रीडिंग बंद कर देंगे, या फिर ड्राइविंग बंद कर देंगे, या फिर कभी कभी चेहरे ऐसे भी पेशेंट हैं जो बोलते हैं हमको सर्जरी के बाद मुझे चेहरे भी पहचान में नहीं आ रहे थे, इतना वेट करते हैं। तो उनकी सोशल लाइफ भी वो कम कर देते हैं, बाहर जाने को भी कम कर देते हैं। तो एक जैसे आदमी घर पे ही रह रहा है, काफ़ी चीज़ें लोग लिमिट कर देते हैं, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं। सो दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि वो डरते हैं सर्जरी करने के लिए। दूसरा है कि अर्ली स्टेजेस जैसे कि 5-10% है, आप कुछ नहीं करें, या आप अपना शेड्यूल देखिए, आप घूमने जा रहे हैं, आपकी कुछ कमिटमेंट्स है, डेडलाइंस है, कुछ मेडिकल इशू जो और प्रेसिंग है वो एड्रेस कीजिए, फिर कराइए, दैट इज़ ओके। लेकिन लास्ट स्टेज तक अगर आपने रुका तो कैटरैक्ट पक जाता है, जो एक्चुअली बोलते हैं ना मैच्योर बोलते हैं हम, हाँ। कि एकदम लास्ट स्टेज है। मेडिकली भी मैच्योर बोलते हैं, मेडिकल मैच्योर कैटरैक्ट होता है। तो जैसे आदमी मैच्योर हो जाता है तो एकदम वाइट और लास्ट स्टेज होता है जिसमें एकदम ब्लाइंडनेस आ जाती है। और इसके बाद अभी आज लेज़र से सर्जरी करते हैं हम, अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, फेम्टो लेज़र यूज़ करते हैं, तो वो एनर्जी और हीट प्रोड्यूस करता है। तो रिकवरी बेटर होती है जब मिड स्टेज में होता है। लास्ट स्टेज में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि आई प्रेशर बढ़ जाए और उनको ग्लूकोमा हो जाए। ग्लूकोमा में आँख के प्रेशर बढ़ जाता है, तो कैटरैक्ट फट जा सकता है और विजन लॉस परमानेंट हो सकती है। Oh my God. तो ये इग्नोर नहीं करना है। जब हम लेज़र की बात करते हैं कैटरैक्ट को ठीक करने के लिए, तो दो चीज़ें होती हैं कि हाँ ये कैटरैक्ट तो आपको ठीक कर लेगा, क्या ये विजन भी और नंबर्स भी जो होते हैं आंखों को लेके, जो चश्मे का नंबर है वो सब भी ठीक हो जाता है? डेफिनेटली इट्स अ मिरेकल सर्जरी नाउ। कौन सा आपने देखा होगा कि दुनिया में आपको एकदम से जो भगवान या तो जो आप बॉर्न हुए वो विजन से बेटर विजन दे रहा है, एचडी विजन दे रहा है। सो इवन पेशेंट हमारे मोस्टली होते हैं 40 के बाद, मोस्टली 50, 60, 70 के एज ग्रुप के कैटरैक्ट के, जल्दी भी आता है, उसके अलग रीजंस होते हैं। सो आजकल 60s पे भी लोग वर्किंग हैं, वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल टैब यूज़ कर रहे हैं, दे आर जॉगिंग, दे आर साइकिलिंग। सो वी कैन एक्चुअली गिव देम द विजन दे वांट, जैसे कि डिस्टेंस, इंटरमीडिएट, नियर, कंप्लीट स्पेक्टिकल फ्री भी हम कर सकते हैं। ऑब्वियसली थोड़े प्रैक्टिकलिटी होती है, कभी विजन लॉस, विजन के साथ ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ग्लेयर हो सकती है, बट ऑब्वियसली वी कैन डिलीवर इट स्पेक्टिकल फ्री। एवरी पर्सन वी टेक एन इंडिविजुअल डिसीजन, बैठ के मिल के कि कौन सा लेंस उनको डालना है। ओके डॉक्टर, आपने इतनी सारी सर्जरीज की हैं, इतने लोगों को क्लियर विजन्स दिए हैं, एनी पर्टिकुलर स्टोरी जो आपको याद हो, जो आप बताना चाहोगे कि ये एक केस आपके साथ हुआ था? ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं। जी, आई थिंक एवरी सिंगल पेशेंट इज़ क्लोज टू माई आर्ट, एवरी सिंगल पेशेंट कुछ नया सिखा जाता है। मैं 2-3 दिन पहले की बात करूँगी। एक हम्बल फैमिली था, अंकल एकदम सीधे साधे सज्जन, एंड डॉटर हैड कम फॉर हिम कि कैटरैक्ट सर्जरी करनी है, एंड देखा अंकल कुछ बोल नहीं रहे हैं, इंस्ट्रक्शन भी बोल रहे हैं तो फॉलो कर लेते हैं। तो शी टोल्ड मी, मैडम उनको कम सुनाई देता है, तो आप थोड़ा दम संभाल लेंगे। तो हमारे सर्जरी में ना हम ड्रॉप्स में डालते, तो वी टेल द पेशेंट्स लाइट में देखिए, मूवमेंट मत कीजिए, हम पूरा एनेस्थेशिया से नॉकआउट नहीं करते हैं, पेनलेस है, नो इंजेक्शन सर्जरी है। सो वी हैव टू टेल द पेशेंट लाइट में देखिए, पोजीशन मेंटेन करिए, 10-15 मिनट दे हैव टू बी अवेयर, अलर्ट। तो हमने बोला ठीक है चलो, डोंट वरी, हम तो मैनेज कर लेंगे। तो हमने कर लिया मैनेज, अंकल भी सो रहे सीधे से। नाउ आफ्टर द सर्जरी नेक्स्ट डे, जैसे ही अंकल फर्स्ट चेकअप के लिए आए और दरवाज़ा खोला, ही हैड अ बिग ब्रॉड स्माइल। सो नॉर्मल वी चेक आफ्टर द डे 1, वी चेक कि सब बढ़िया है कि नहीं, सब ठीक है कि नहीं, दवाई चेंज करनी कि नहीं। वो आए, वो हाय हेलो, मुझे ये है वो है बोलने लगे। ही स्टार्टेड हैविंग कॉन्वर्जेशंस। तो जिया ये क्यों हुआ पता है? ही स्टार्टेड रीडिंग लिप्स अगेन। तो उनको कम सुनाई देता था तो लिप रीडिंग करते थे। सो नाउ ही कैन सी, सो ही कैन लिप रीड अगेन। सो ही वॉज बैक इन द कॉन्वर्जेशन, he was asking his own problems.
तो मुझे चेकअप करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे वहाँ ही पता चल गया कि भाई अंकल इज़ ऑल राइट। सो फार इतने जो पूरा इंटरव्यू रहा है, इतनी बातें जो हुई है, आई एम श्योर कि काफ़ी लाइफ चेंजिंग है और ये सारी बातें हमारे लिसनर को नहीं पता थी। तो आप एक कौन सा मैसेज है जो हमारे लिसनर्स को देना चाहेंगे, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, पर आप फिर भी उन्हें क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जी ऑफ कोर्स, ये कैटरैक्ट अवेयरनेस मंथ है, मगर मुझे लोगों को ये पॉडकास्ट या ये रील या ये वीडियो देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कैटरैक्ट क्या है। मुझे चाहिए कि लोग जानें कि अपना फ़ोन उठाएं और मम्मी पापा को कॉल करें कि आपने लास्ट आई चेकअप कब कराया, कि आपने लास्ट, आपके विजन ठीक तो है ना, क्या आप कुछ लिमिटेशन हो रहे हैं आपको, या चेंज ऑफ ग्लासेस की भी ज़रूरत है। सिंपल सा सवाल है, बिकॉज एवरी आई इज़ प्रेशियस, एवरी विजन इज़ प्रेशियस, एंड आई वांट देम टू लिव देयर लाइफ फुलेस्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर देवांशी कि आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और आपने इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें आज जो बताई हैं। यू कैन नॉट टेक योर विजन सो लाइटली, यू हैव टू गेट योर रेगुलर चेकअप्स डन, आई चेकअप्स डन। बहुत कुछ सीखा आज के इंटरव्यू से। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग विद अस एंड गिविंग दिस वेरी प्रेशियस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू अस। थैंक यू सो मच।